आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके वाली स्टडी IQ के चैनल में। इसमें हम आज देखेंगे रेलवे ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें जो जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं उससे हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू कर से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें। हमारी वीडियो डाली जाती है उसे सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वर्ष 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था भारतवंशी मैक्सिकन जो वैज्ञानिक है वो डॉक्टर संजय राजा राम को दिया गया था। तो इसका सही उत्तर यही हो जाता है, डॉक्टर संजय राजा राम। नेक्स्ट है, राज्य में प्रमुख विधि संबंधी जो सलाह देते हैं वो कौन देता है राज्य में? तो ये देते हैं महाधिवक्ता। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय होते हैं? तो ये होते हैं 29 विषय होते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है संघवाद या फिर संघवाद, जो कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति के विभाजन को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है झारखंड। ये झारखंड में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष में 100 दिन की जो रोजगार गारंटी योजना कहलाती है वो क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मनरेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें 100 दिनों की जो रोजगार की गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट है, मेघालय के गारो जनजातियों द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है वांगला त्यौहार। नेक्स्ट है, 2022 में महाराष्ट्र के पुणे तथा मुंबई में किस खेल का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था टेनिस टूर्नामेंट का, जो कि महाराष्ट्र ओपन नाम से 2022 में ये आयोजित की गई थी। यह पुणे तथा मुंबई में ये मुख्यतः ये टूर्नामेंट को आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन रॉय के बाद ब्रह्म समाज को किसने संभाला? तो ऑप्शन दिए गए थे आपके, उसमें से सही उत्तर होता है आपका देवेंद्र नाथ टैगोर। साथ ही साथ इसके जो संचालक थे उसमें केशव चंद्र सेन का भी नाम आता है। नेक्स्ट है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भरोसा स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की? तो ये स्कीम लॉन्च की थी तेलंगाना की सरकार ने, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है, आरआरबी मतलब रूरल रीजनल बैंक एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किस राज्य ने किया? तो ये किया मध्य प्रदेश की सरकार ने, जो बच्चों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है। नेक्स्ट है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में भारत की ओर से ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था पीवी सिंधु को, ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी थी। नेक्स्ट है, संत थॉमस बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? तो ये जो पुराने जो स्मारक हैं उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से है बेसिलिका चर्च, ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? तो भारत ने हराया इंग्लैंड की टीम को अंडर 19 वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध के संरक्षण के समय कौन सी स्थिति नहीं देखी जाती है? तो यह साइकोलॉजिकल जो है वो इम्पैक्ट को नोटिस नहीं किया जाता है, तो ये हो जाता है आंसर। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं नंद किशोर सिंह। 14वें थे
YV रेड्डी। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य किस की सिफारिश पर लाई गई थी? तो ये लाई गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी या स्वर्ण सिंह समिति के निर्देश पर लाई गई थी। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है? तो ये है भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है कल्याण बंधु योजना जिसमें SC और ST को 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? तो यह लॉन्च की गई थी तेलंगाना की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है सिंधु दर्शन महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक के सामान की जगह पर किस वस्तु का इस्तेमाल करना हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा होगा या लाभकारी होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका कागज़ के बैग का इस्तेमाल करना प्लास्टिक के जगह पर। नेक्स्ट है हिमालय में एक औषधीय पौधा पाया जाता है जिसका उपयोग दर्द के वक्त एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो ये बहुत खबरों में था, इसका नाम ब्रह्म कमल है। इसे जो है एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, औषधीय एक पौधा है जो हिमालय में पाया जाता है। नेक्स्ट है गौंड या गौंड जनजाति के उत्थान के लिए संशोधन किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखते हैं, ये गौंड जनजाति के जो है सदस्य। नेक्स्ट है टोटल क्लासिक लैंग्वेज भारत में कितनी पाई जाती है? तो ये कुल 6 पाई जाती है, जो है तमिल जो 2004 में अडॉप्ट की गई, संस्कृत जो 2005 में ली गई, कन्नड़ जो कि 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में ये भारतीय क्लासिक लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट है चौरा चौरी हत्याकांड कब हुई थी? तो यह हुई थी 4 फरवरी 1922 में। नेक्स्ट है मार्च 2022 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? CJI कौन थे? तो ये थे MV रमन्ना, और अभी हैं UU ललित, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अटल पेंशन की उम्र सीमा क्या है? तो यह है 60 वर्ष की आयु के बाद अटल पेंशन के तौर पर जो भी स्कीम है उसके अंतर्गत 1000 या फिर 5000 की राशि दी जाती है। जो इनकम टैक्स से जो सीमा है उसके अंदर नहीं आते हैं, वही इस पेंशन स्कीम के हकदार बनते हैं। नेक्स्ट है पैरा बैडमिंटन अकादमी भारत में कहाँ पर खोला गया है? तो यह खोला गया है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है सागा डावा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। यह बेसिकली जो टूरिस्ट हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। मणिपुर का कौन सा गांव ODF प्लस गांव बन चुका है? तो यह बन गया है साउथ माओबोंग, जो कि ODF जो कि ओपन डिफेक्शन फ्री जो खुले में शौच मुक्त एरिया है वह घोषित हुआ है, वो मणिपुर का एक गांव है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में आता है? तो यह भाग 3 में आता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुक बारोक त्रिपुरा का ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसका 2022 में कौन सा संस्करण मनाया गया या जयंती मनाई गई? तो इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुकी है कि त्रिपुरा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो क्या है? तो ये कोक बोरोक है, इसका अभी 44वां जो संस्करण वो मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंदिरा गांधी के समय में वक्त में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यह किया गया था कुल 14 बैंकों का, वो वर्ष
1969 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है मोनोजाइट सैंड कहाँ पाई जाती है? मोनोजाइट सैंड कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटक, तो ये आपकी सही उत्तर हो जाती है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व DPSP के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? तो यह आर्टिकल 40 में इसके बारे में वर्णित किया गया। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।